वाराणसी में मौजूद हैं। सबकी नजरें एक ही फैसले पर टिकी हुई थी कि फैसला क्या आएगा और आखिरकार वो फैसला आज आ भी गया है। और अगर जो मैं आपको बताऊं 6 तारीख वो दिन था जिस दिन ये पूरा विवाद छिड़ा था। उसके बाद 4 दिन तक कोर्ट में ये फैसला चलता रहा और आखिरकार आज वो फैसला भी आ गया। इस समय मैं ज्ञानवापी मस्जिद के सामने मौजूद हूं और इधर अगर जो आप देखें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो 4था नंबर गेट है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अमूमन अगर जो देखा जाए जैसे हम रोज लगातार यहाँ पर आ रहे तो जो भीड़ थी वो इसी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही थी और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आए थे। और आज वो फैसला है वो हिंदू पक्ष के लिए फैसला है कि जो भी कमीशन कोर्ट की तरफ से यानी कि कमिश्नर को हटाने की जो बात कही गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही थी कि जो तहखाना था उसको खोलने के लिए कहा गया था, उसके लिए लेकर विरोध उठा था कि ये वो तहखाना नहीं खोला जाएगा। आखिरकार आज उसका भी फैसला आ गया कि वो तहखाना खुल जाएगा। तो कुछ लोग जो यहाँ पर घूमने आए हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसे देखते हैं जो फैसला आया उसके बारे में। उनको पता है नहीं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहाँ लोकल हूँ। लोकल हैं तो आपको पता होगा ये फैसला जो आया है, कैसे खुश हैं या क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमको समझ में नहीं आता इसे। नहीं समझ में आता? नहीं। अच्छा, तो ये फैसला तो आपने देखा होगा, एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद तो दूसरी तरफ काशी कॉरिडोर, इस पे खुश हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसे है वैसे ही है। अच्छा, तो जैसा है वैसा ही है। तो इनका कहना है वैसे ही है। भैया कैसे देखते हैं आज जो फैसला आया है हिंदू पक्ष में आया है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए क्या कहता है कि आप ये जानते हैं कि भारत सांस्कृतिक देश को क्या कहते हैं एक विरासत के रूप में देखा जाता है। जैसे हमारे क्या कहता है 12 ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। जिस 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण बाबा काशी विश्वनाथ को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे क्या कहता है उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार नहीं रही, उन्होंने 2 ही मुद्दा में क्या कहता है उनके पास 2 ही मुद्दा रहते थे, एक राम मंदिर, एक काशी विश्वनाथ, एक मथुरा का। हम जितने भी हिंदुत्व की बात करते हैं, चाहे वो इस समय जितने भी हिंदुत्व की बात करते हैं, जितने भी विपक्षी नेताएं थे, उनका एक टारगेट बनाना रहता था बीजेपी वालों को रोकने के लिए कि राम मंदिर कब बनेगा। जब राम मंदिर की डेट घोषित हो गई, राम मंदिर बनना शुरू हो गया, उसके बाद विपक्ष वालों ने उनका एक सेकंड टारगेट ये हो गया काशी विश्वनाथ का और क्या कहता है वो ज्ञानवापी का कब बंटवारा, कब उस पर फैसला आने वाला है। जब फैसले आ रहे हैं तो विपक्ष वाले बौखलाहट में आ गए। और रही बात ये है कि आपको सबको ये पता है, इतिहास पढ़ के देखिए, बाबा काशी विश्वनाथ का यहाँ पहले ही मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा गया, यहाँ दोबारा रिप्रेजेंट किया गया। तो मैं तो ये मानता हूँ हिंदुत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण का दिन है, आज का गौरव का विषय माना जाता है। आज के दिन जैसे राम मंदिर का फैसला आया था वैसे हिंदू को स्वागत करना चाहिए। राम मंदिर की तरह कॉरिडोर यहाँ पे है, कॉरिडोर बनना ही चाहिए। बाबा मुस्लिमों का कहना है ऐसे तो ये सब कुछ तोड़ देंगे, हमारा कहाँ बचेगा कुछ, जब ये सारा ही तोड़ना चाहते हैं और ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका कहना ये है। अरे जब एक समय उनका भी था, वो भी तो हिंदू के ऊपर ही तो कार्रवाई करते थे। वो भी तो आज तक उन्होंने किया क्या है? आज तक जितने भी मंदिर तोड़े गए थे, अगर आज वही लोग अच्छा किए होते तो हम लोग को ये दिन क्यों देखना पड़ता? बंटवारा के पहले ही भावनाओं के साथ उन्होंने लोग ने ही तो गलत काम किया था। तो मतलब आप खुश हैं इससे? बिल्कुल संतुष्ट हैं? मैं तो खुश हूँ। मैं तो अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगला प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देखे, भारत आगे चल के हिंदू राष्ट्र घोषित हो भारत। अच्छा जी, हाँ जी सर, आप यहीं से रहने वाले हैं या बाहर से आए हैं? नहीं सर, रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको तो ये पूरा मसला पता होगा ज्ञानवापी का और जो ये चल रहा है। आज फैसला भी आ गया, कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जिन लोगों ने विरोध किया था उनके ऊपर FIR भी होगी। तो कैसे देखते हैं, खुश हैं? ये तो खुश तो है ही है, ये तो हम लोगों का ही मंदिर तो है ही है। अच्छा। मस्जिद के नीचे जो है हम तो जो छोटे छोटे थे यहाँ आके खेलते थे। अच्छा। उसके नीचे में सारी जो है छोटी छोटी बहुत सारी जो है मूर्तियाँ हैं। अच्छा। जो कि वो आज भी खोलेंगे तो सब आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये तो जबरदस्ती तो हुआ है। तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि गलत फैसला लिया गया है, ये फैसला बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, 300 साल से मस्जिद थी। एक अंधा आदमी भी अगर आएगा वो देखेगा, वो यही कहेगा कि तोड़ के बनाया गया है। अच्छा, तो आप खुश हैं जी इस फैसले से जो आज फैसला आया है? सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है। सही फैसला है। स्वागत करते हैं कोर्ट। एकदम स्वागत करता हूँ।
अच्छा, जैसे कल जुमा भी है, तो पिछली बार भी जब 6 मई थी उस दिन भी जुमा था, उस दिन भी पूरा विरोध हुआ था, लोगों ने रोका था सर्वे करने से। अब कल फिर जुमा है, तो कैसे देखते हैं, क्या दोबारा से कुछ होगा या सब चीज शांति से रहेगा? ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी कि शांति से कराए या शांति करे। क्योंकि अभी तो शांति से होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वाले भी बोल रहे हैं कि इसका जांच करा लिया जाए, जांच पर जो है जिसको है वो दे दिया जाए। पर इसके मुद्दे के ऊपर राजनीति भी बहुत चल रही है। सभी अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, क्या कहते हैं, मुस्लिमों को डराकर धमकाकर उनकी चीजें छीनी जा रही हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो राजनीति आज नहीं चल रही है, कई सौ साल से चल रही राजनीति है। राजनीति नहीं चलती तो ये नौबत ही नहीं आता, नौबत नहीं आती। नहीं आता। हाँ सर, कैसे देखते हैं? नहीं बताएंगे तो ये नहीं बताएंगे। और अगर जो मैं आपको बताऊं कि कल ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ सकते हैं, और वो शायद माना जाता है जब भी वो बनारस आते हैं तो जरूर ऐसा होता है कि वो काशी कॉरिडोर जरूर आते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। और अगर जो आप इधर देखें, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और 2 दिन के दिवसीय दौरे पर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। और यही उस चीज को देखते हुए आप देख सकते हैं तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वाराणसी के, उनका यहाँ पर जोर जमावड़ा लगा हुआ है, गाड़ियां यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, और जनता जनार्दन जो है वो आ रही है, दर्शन कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज को, फैसले को लेकर थोड़ा लोगों के मन में भय हो या डर हो, बिल्कुल खुशी खुशी लोग, जैसे यहाँ पर भीड़ दिखाई देती है अमूमन दिनों में भी वैसी यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। और फैसले आने के बाद कुछ लोग, यहाँ के जो वाराणसी के लोग हैं, वो भी पूरे खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ शायद यहाँ पर वाराणसी में आएंगे तो वो पीएम मोदी के, यानी कि मई के जो आखिरी दिन है, मतलब मई के इसी महीने में शायद पीएम मोदी भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उस चीज़ों को जांचने के लिए, परखने के लिए शायद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर भी आएंगे। और यही हमेशा होता है, जब भी वो बनारस आते हैं, जितनी बार बनारस वो पहुँचे हैं उतनी ही बार वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी करने आए हैं। तो देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर बड़े वो है पंडित हैं, वो भी आ रहे हैं। ज्ञानवापी का जो फैसला है, इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे सर्वे करने के लिए जो कोर्ट का निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करते हैं, और प्रामाणिक रूप से सर्वे होना चाहिए, और उसके आधार पर एक अच्छा निर्णय आना चाहिए। जी, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये तो हमारी मस्जिद है, ये मंदिर थोड़ी ना है। निष्कर्ष होना चाहिए ना। वो सर्वे होने के बाद, सर्वे का जो रिपोर्ट कोर्ट पे जाएगा, कोर्ट उसके बाद जो सुनवाई देगा, उसके बाद पता चलेगा ये मंदिर है या मस्जिद है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग भी हैं जो अभी दर्शन करने गए थे, वो यहाँ से बाहर आए हैं। उन्होंने भी यही बताया है कि जो भी फैसला होगा वो बहुत अच्छा होगा, और फैसला जो भी आएगा वो हमारे ही पक्ष में आएगा। यानी कि मेन बात यही, अगर जो पूरा निचोड़ देखा जाए तो बहुत दिनों से लोगों की इस चीज़ पर नज़रें टिकी हुई थी कि आखिर फैसला क्या आएगा, और आखिरकार वो फैसला आ भी चुका है। जनता से भी हमने बातचीत करी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हम बचपन से यहाँ पर रहते हैं, खेलते थे, इस मस्जिद में जाते थे, खेलते थे, घूमते थे, और आज इसको एक तरीके से विवादित बना दिया गया है, इस स्थल को विवादित कर दिया गया है, इसके सामने बैरिकेटिंग कर दी गई है। पहले आराम से जाते थे, घूम कर आते थे, और यही सबसे बड़ी चीज़ है। फैसले पर जो निगाहें टिकी हुई थी वो फैसला भी आ गया, और जनता इस चीज़ से खुश भी है। हिंदू पक्ष भले ही इस चीज़ से खुश हो, पर मुस्लिम पक्ष में थोड़ी सी नाराज़गी भी देखी जा रही है, वो इस फैसले से नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेन बात यह है कि जो फैसला आया है, आप उसको कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।